और रिकॉर्डेड रखते हैं ताकि आप इसको फिर से देख सकें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले तो आप ये जान लिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्यों और कैसे पैदा हुआ, ठीक है। अब ये समझ लिए कि हमने कोई लाइन अज्यूम की, जिससे नंबर लाइन अज्यूम करते हैं कि नंबर लाइन ऐसे होती है, सेंटर में 0 और 0 के राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। देन अब इसको अगर हम ऐसे ही कोई खड़ी लाइन बनाए तो आसमान की तरफ पॉजिटिव वैल्यू दे दें और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू दे दें, ठीक है। तो अब इससे पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का एक कंप्लीट सिस्टम शुरू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब राइट हैंड की तरफ 0 के राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, और इसको हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पड़ी हुई लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर रहती हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। आप पहले इन टर्मिनोलॉजी से वाकफियत रख लीजिए। ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पर होता है। अब अगर हम चाहें तो इन लाइंस को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दें, ऐसे बराबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसके दोनों साइड। देन ठीक है, तो ओरिजिन। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं कि आप ये पूरा जितना हिस्सा है यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप समझ लिए, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आप इस चीज को गौर कीजिए। तो ये 4 तरह के क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 2 चीजें से, को और ऑर्डिनेट। ये क्या चीज है, इसको कैसे सेट करते हैं, अब इस पर बात करते हैं, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उनको कहेंगे एब्सिसा, एब्सिसा, और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको कहेंगे हम ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आपको ये 2 टर्म्स भी समझ में आने चाहिए। जब इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा, ठीक है, और ऑर्डिनेट मिला करके, ठीक है। तो अब लिखने का तरीका जो है उनमें पॉइंट्स को ये है कि x, y ऐसे है। जब भी कभी आप कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो x और y को इस तरह से सेट करेंगे। पहले x की वैल्यू लिखेंगे और देन y की सर वैल्यू। एब्सिसा ABCISSE है। हाँ हाँ, आप उसके स्पेलिंग को इतना माइंड मत कीजिए ठीक है, एब्सिसा उसका समझना जरूरी है क्योंकि स्पेलिंग आपको कहीं लिखनी नहीं होगी, ठीक है, समझने के लिहाज से ये है ABCISSA एब्सिसा, ठीक है, और ऑर्डिनेट्स। तो 2 चीजें यहाँ पर हमारे सामने हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट्स कैसे मार्क करते हैं। अब जैसे आप फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये पूरा अब बुक खोल लिया जाए तो फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं 1 सेकंड लगेगा, ये खुल गई बुक, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या, देखिए एक्सिस आ गया ना, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब दोनों को मिलाकर के जब रखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये, अब इसको पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं वो जरा समझ लें। मैं चाहता हूं कि एक, ये देखिए, तो इसका पूरा जी सिस्टम सर। समझिए कि जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो आपके सामने है, इस एग्जाम्पल पर गौर करिए। देखिए आपने एक लाइन ऑफ वेस्ट से ईस्ट तक एक गली बनी वाली रोड बनी हुई है, ठीक है, और गली के दोनों साइड मकान होते हैं, आपको पता ही है ना। मतलब रोड के दोनों साइड गलियां होती हैं और गलियों में मकान होते हैं, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से आपको ये, जैसे आपसे कहा जाए कि मकान पी कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे। मकान पी अगर बताने को आपको कहा जाएगा तो आप पहले गली नंबर बताएंगे, है ना। पहले गली नंबर 7 और मकान नंबर 4, गली नंबर 7, स्ट्रीट 7
और हाउस नंबर 4। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं? 4 अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 7,4। 4 ठीक है ना, 7,4। जी सर। और इसी तरह ये देखिए मकान H है, इसको आप क्या बता सकते हैं? मकान हाउस H जो है उसको आप बोलेंगे 2,5। 5 2, जी सर। ये दूसरी 5 गली और 5वां मकान। ठीक है ना, थोड़ा और आगे जी चलते हैं सर। इससे। अब इसमें आइए, ये देखिए ये कैसे सिस्टम बना ये भी समझ लिए। एक आप पेपर ले लीजिए, पेपर पे कोई पॉइंट लगा दीजिए, ऐसे पॉइंट देख रहे हैं ना आप। अब पॉइंट को आपने इस हिसाब से लगाया है कि वो दाइन बाईं तरफ से 5 सेंटीमीटर दूर है और नीचे से 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना। तो इसको अगर हमें लिखना हो कोऑर्डिनेट्स में तो हम कैसे लिखेंगे? पहले वो वाली दूरी लिखेंगे जो नीचे की है, एक्स एक्सिस की होती, तो 5,9। 9 5, 5,9। 9 ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो हमारे काम की चीजें, ये क्लास 9th का है ना, तो इसलिए इसमें ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, समझने के लिहाज से कर देते हैं, है ना। ये आपको जी एक सर। ग्राफ कॉपी दिखती है, इसमें दो चीजें होती हैं। ग्राफ में हमेशा दो चीजें, रोज और कॉलम्स। अभी हम जो बात कर रहे थे पड़ी लाइन और खड़ी लाइन की, तो जो पड़ी लाइन है उसको आप रोज कह सकते हैं, ROWS, और खड़ी लाइन है कॉलम्स कह सकते हैं। ठीक है। अब रोज और कॉलम्स के हिसाब से अगर पूछा जाए, ये जो पॉइंट बना हुआ है ना, सोनिया की डेस्क कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? सोनिया की डेस्क है रो नंबर 1 में, या इसमें कॉलम 4 नंबर 4 4। हाँ, रोज नंबर 1 कॉलम 4, नंबर 4। कॉलम नंबर 1,4 4,1। ये पहले आप कॉलम्स लिख लीजिए और फिर रोज लिखिए। रोज हाइट है ना, तो रोज तो समझिए सर वर्टिकल लाइन। हाँ सर रोज तो एक्स एक्स है ना, तो पहले एक्स लिखा जाएगा, उसके बाद तो वाई होगा। तो रोज एक्स हाँ, है तो और वाई। हाँ रोज एक्स है तो एक्स की वैल्यू 4 दिख रही है ना नीचे। ठीक है, पड़ी हुई लाइन पे 4 है, जी सर। पड़ी लाइन नहीं तो पर सर तो 4,1। खड़ी लाइन तो वाइन होती है, खड़ी लाइन वाई होती है। तो उसको बाद में और रखना बेड़ी। होगा, जी सर। खड़ी लाइन को बाद में और बड़ी लाइन को पहले। ठीक है। पहले। जी हाँ, सर। और आगे और थोड़े एग्जाम्पल देखिए इसमें अभी है मौजूद। ये डेस्कार्टेस ने ये सिस्टम शुरू किया था, हेनरी डेस्कार्टे, मैथमेटिशियन थे। अब ये देखिए कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात हो रही है, और आगे चलती ये सब अभी हमने ओरली इसको जान लिया। ये देखिए ये सामने आपके ये आ गया किस तरह से कोऑर्डिनेट्स को सेट करें। खालिद मियां आप भी ध्यान दीजिए। जी तो सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पड़ी हुई लाइन, ये जो आपका ओ दिख रहा है, ओ का क्या मतलब है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उसके पैदाइश की जगह कह लीजिए सीधे, है ना, वहीं से वो पैदा हो रही है। तो वहां पर जो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे खालिद? ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स 0,0। 0 ठीक है, 0,0। 0,0। उससे जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वहां पर कोऑर्डिनेट्स, अब जैसे अगर कहा जाए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है, अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो उसका मतलब क्या होगा कि एक्स उसमें कॉमा कोई 0। हाइट नहीं है। हाइट नहीं है ना, जी हाइट नहीं है, और सिर्फ उसके बारे में बात हो रही है, जो रोज हैं वो कॉलम्स हैं। ठीक है। जी। ओके, अब इसमें चारों क्वाड्रेंट्स हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। अब ये देखिए कुछ और, जैसे पॉइंट पी यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। पॉइंट पी जो दिया हुआ है, आप इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं क्या होंगे? जी सर। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। सर 6, PN सर पी 3,4। का खाली पी। सर 4,4,3। हाँ 4,3। पॉइंट पी को हम जी कहेंगे 4,3 है। खालिद पॉइंट एन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट एन के।
0.10 हाँ, n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0,3। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप पॉइंट कहीं भी हो, आपको ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू को हमेशा पहले ही रखा जाए। अनस तुम पॉइंट m की वैल्यू ढूंढ लो। सर पॉइंट एम की सर 0.4 ये भी है। नहीं नहीं नहीं, 0 पहले नहीं आएगा, x पर 4 है ना, जी 4, सर 0, 4, 4,0 0। 4,0 पॉइंट r पे क्या होगा? पॉइंट r पे पॉइंट आर अकॉर्डिंग, हाँ, सर 6,0 -6, 0 कहेंगे। ठीक है, 0 जी क्योंकि ये सर माइनस की वैल्यू है ना इसके अंदर, तो -6, 0 कहेंगे। इसी तरह 0 पॉइंट क्यू सर पॉइंट क्यू का है -6, -6, -2। -2 -6, -2। वेरी गुड। जी पॉइंट सर एफ सर O,2 O,2 0, -2। 0, नहीं सर माइनस। 0,2 -2 अब आप ये बता सकते हैं कि पॉइंट पी जो है वाई एक्सिस से कितनी दूर है? ये बता सकते हैं? सर पॉइंट पी हाँ, पॉइंट पी वाई एक्सिस से कितनी दूर है? सर 3 सेंटीमीटर 4 यूनिट दूर, वाई एक्सिस से 4 यूनिट। 4 खाने बीच में है। 20 है समझ गए 4 खालिद तुम बताओ, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है पॉइंट पी? पॉइंट 4। नहीं, 4 नहीं दूर है एक्स से, 3 है सर 3 है 3 यूनिट दूर। 3 नहीं। एक्स अब एक्सिस अगर से 3 मान है लो, अब एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई लाइन हमने ऐसी खींची, अभी तो ये पॉइंट पी जहां पर है, और ये जो वाई एक्सिस है इसको हमने लेफ्ट हैंड पे 4 यूनिट खिसका दिया, 4 यूनिट पूरा वाई एक्सिस खिसका दिया। ठीक है, तब पॉइंट पी की दूरी क्या होगी वाई एक्सिस से? सर दोबारा पूछ लीजिए समझ में नहीं आया हाँ देखिए, हमने वाई एक्सिस को 4 यूनिट लेफ्ट हैंड खिसका दिया। तो फिर तो जी सर कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे ना। सर तो 0.3 होगा फिर नहीं, तो ठीक हम है ये पूछ रहे हैं कि वाई एक्सिस से उसकी दूरी क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस से उसकी सर 0 वाई एक्सिस से अगर हम वाई एक्सिस को मान लिए 4 यूनिट, जो -4 लिखा है, ये लाइन वाई की यहाँ तक पहुंचा दी है ना, यहाँ पे पहुंचा दी, तो पॉइंट पी से दूरी कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट। फिर 8 हो जाएगी 8 हो जाएगी सर। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कह रहे हैं? जी सर समझ गया हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, अगर पॉइंट एन को मान लेते हैं पीएम पर, पीएम लाइन से हमने रिफ्लेक्शन दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। रिफ्लेक्ट कराने का मतलब ये होता है कि पॉइंट एन जो इधर दिख रहा है, रिफ्लेक्शन जैसे चेहरा अपना देखते हैं हम, इमेज बनती है उसमें आईने में, उस तरह से अगर करा दें, तो पीएम मान लिए कोई मिरर रखा हुआ है, तो पॉइंट एन जो है दूसरी तरफ क्या कोऑर्डिनेट्स बताएगा? शोर शोर सर शोर। वो माइनस का हो जाएगा माइनस का नहीं बेटा, पॉइंट एन उठ करके पॉइंट एन हम्म, को दूसरी तरफ अगर फेंके हम, हाँ ये भी सही तुमने, अगर पीएम हमारे पास मिरर है तो पॉइंट एन क्या दिखाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर जी सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना? जी। अब और आगे थोड़ा चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल और। ये देखिए, ये सामने आपके मौजूद है। ठीक है,
अब मान लेते हैं इसमें पॉइंट M की वैल्यू समझ लीजिए, पहले बताइए क्या होगी। सर -3.4 -3, कॉमा 4, ठीक है। जी सर। और देखते हैं इस बुक में और अगर कोई चीज काम की हो। अब देखिए पॉइंट E जो दिया हुआ है ना, E दिख रहा है जी आपको सर। पॉइंट, जी ये सर, दिख रहा है। 2/3 है, यानी फ्रैक्शन में है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जी 2/3 कॉमा 0। जी सर। ओके, आगे चलते हैं, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया, ये आपको वहां पे पहले ही बता दिया गया। अब इसके अंदर देखिए कि अच्छा पूरी कंप्लीटली कोई चीज बनी नहीं है, तो उसको और आगे चलिए, ये पॉइंट प्लॉट करने को बता रहे हैं, ठीक, कैसे प्लॉटिंग होती है, समझ गया आप। इसको छोड़ें, फिर अब आगे चलें अपनी बुक पे वापस। सर ये आपको इंट्रोडक्शन उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको जी भी सर। यहीं सेव रख देते, स्टडी मटेरियल में डाल देते हैं कि आप रेफरेंस लेने के लिए। जैसे आपसे कहा गया आपका घर ए पर है, पॉइंट ए पर मान लिया आपका घर है, ठीक है। उससे आप ईस्ट की तरफ 36 किलोमीटर चले गए, फिर वहां से बाएं मुड़ गए और वहां 15 किलोमीटर और चले गए। अब आप बता सकते हैं कि आप अपने घर से कितनी दूर पे हैं। आपकी घर से सीधी दूरी कितनी है, ये एक तरीका। ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, राइट एंगल जी ट्राइंगल। सर। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में किया है जी ना। सर। 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, उसको अंडर रूट कर दिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए बी की। अब अगर इसको कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, हमें ये सीखना है यहाँ पे। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चलिए इसको थोड़ा लिखते हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, वीडियो खोलता हूं मैं, आप देखिए। जैसे इसी कंडीशन को ले लीजिए, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे कितना, आपके हिसाब से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पढ़ के बताइए कितना होना चाहिए। आप मान लीजिए कि इसके अंदर सर 36 15 होना दिया चाहिए हुआ सर। है, इसको 36 नीचे होना वाली चाहिए वैल्यू ले लें हमारा, 36,15 होगा फिर वो, है ना, ये तो होगा। जी सर। पॉइंट बी आपका जो लोकेटेड है वो आपका होगा 36,15। और इसके अब अगर आपको ये जो नीचे बी के एक पूरा ट्रायंगल यहीं ड्रॉ कर लीजिए, तभी समझ में आए, ये अलग से ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। अब इसके ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट 36,15 दिया हुआ है, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर नीचे वाला, ये जो पॉइंट है सी, मान लेते हैं ये सी है पॉइंट, तो सी पर कोऑर्डिनेट कितना होगा बता सकते हैं। सर 15। नहीं, 36,0, 36, 36,0 और सर जैसे कि यहाँ ए पर से सी की 0 का मान। ओरिजिन हो गया है ना। जी अब आप इसको देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते थे, ये तो 15 था और ये 36 था। पाइथागोरस थ्योरम में आप करते थे 36 स्क्वायर प्लस दोनों 15 जोड़ स्क्वायर, और इनका स्क्वायर रूट निकालते थे, तो आपके पास क्या आता था ए बी, है ना। देंगे। अब इसी को हम कोऑर्डिनेट्स में बदलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट में बदलेंगे तो क्या होगा, जैसे 36 लिखा है तो 36 की वैल्यू इसको, ये हाइट हमें चाहिए है ना, यानी बेस और हाइट चाहिए,
तो 36 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, यहां तक 36 है और यहाँ पे 0 है, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, और हाइट में क्या लेंगे, 15 है ना, जी 15 है आपका। तो हाइट को कितना नोट करेंगे, 15 कॉमा, यानी ये आपके सामने ये ऐसे मौजूद है, ऐसे चीजें मौजूद है, ठीक है। तो ये जो हाइट है, हाइट तो यहाँ के हिसाब से देखिए आप, ये कितना आ रहा है, 0,15 है ना, 0 माइनस 15 ऐसे कर लीजिए, या 15 माइनस 0 कर दिया, आसान रहेगा सॉल्व करना। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जरा सा समझ में आया होगा, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, BD की वैल्यू निकालते हैं, BD की डिस्टेंस अगले वाले फिगर में। BD में B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बताइए, 0,8 6,0 दिया हुआ है, उसी को बताना है आपको। हम समझे 8 का बता B का नहीं, पॉइंट बी की वैल्यू होगी 6,0 6.0 और D की वैल्यू क्या होगी 0,8। 0,8 अब डिस्टेंस BD अगर आपको निकालना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप स्क्वायर रूट लगाइए, दोनों x की वैल्यू माइनस करिए, दोनों x की, ठीक है। x यानी पहले वाली वैल्यूज माइनस कीजिए, कैसे माइनस होगी, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, इधर दोनों y की वैल्यू माइनस करिए, 0 माइनस 8 होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या नतीजा आएगा, बोलिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है, क्या तो आएगा 10 6 का स्क्वायर 36, 0 में 8 गया, 8 बचा, 8 का स्क्वायर 64, 10 आएगा 100 हुआ, मतलब ये 10 आएगा, ठीक है। अभी आपने अचानक से एक फॉर्मूला बना लिया, अब आप AC की दूरी बता सकते हैं क्या होगी, चलिए AC डिस्टेंस निकालिए A से C की, AC डिस्टेंस निकालने में आपको 5 0 आएगा से 1 की 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, है ना, ये गोल्डन 5 आएगा रेशियो कहलाता है, 3 4 5 को कहते हैं गोल्डन रेशियो। सर में 36 का निकालना है ना, लेकिन इसमें 36 का है उस वाले क्वेश्चन में सर ना, जी सर, पहले वाले को छोड़ दिए, अभी हमें ये जानना है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बस, ठीक है। अब हम आगे जी बढ़ सर। गए, अब यहाँ पे आप पॉइंट PQ की डिस्टेंस निकालिए, कोई अंदाजा है कैसे होगा, सर एक तो माइनस में एक प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक x माइनस में एक प्लस में, एक y माइनस में एक प्लस में, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 6 माइनस -5 लिख दीजिए ऐसे, देखिए इस तरह की स्थिति बहुत ही मजेदार होती है। सबसे पहले आप एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग, चलिए सिस्टम कैसे बनेगा, पहले आप जो वैल्यू जो पॉइंट्स पूछे गए हैं उनकी वैल्यू नोट कर लीजिए, ठीक है। P और Q की डिस्टेंस हमें पता करनी है, -5 -3, ठीक है। इसको आप एक फॉर्मूला बना लीजिए, कैसे बनेगा फॉर्मूला, जो भी डिस्टेंस पता करना है D मान लीजिए हुआ है ना, x माइनस यानी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड, ठीक है। तो अब जैसे इसको सेट करना है, आपको मुश्किल आ रही है ना, ये आपका x1 है और इधर x2 है, इधर y1 है और दूसरी तरफ y2 है, दिख रहा है,
अब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा नीचे करो। जी सर आ रहा है। अब x1 कैसे रखेंगे? x1 ये 6 है, 6 को 6 रखिए, फिर यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस लगा रहने दीजिए। अब अगली वैल्यू -5 है तो ऐसे रखिए, यूं। समझ में आई बात? दिख रहा है? देन यहाँ पर प्लस लगाइए, ओके। और y की वैल्यू 4 -3 होल स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे इसको? कैसे? पहले इस ब्रैकेट के अंदर सारा कार्यक्रम कर लेंगे। कैसे होगा? माइनस माइनस प्लस, देन इधर भी आइए, तो 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर कितना होगा बताइए? सर 121 प्लस 49 प्लस 49 कितना हो गया? 170। 170। हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं जरूरत है, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, ठीक है। ये क्या सर? स्क्वायरिंग करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। जी सर। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि पॉइंट आर एस की दूरी कितनी होगी, ये बता सकते हैं? निकालिए। मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट आर और एस ये अलग है ना बिल्कुल। जी सर। हाँ, तो आपका x1 क्या कहलाएगा? 0। x2 क्या कहलाएगा? -5। सर x -5। और इसी तरह y1 4, y2 0। 0 नहीं सर, 3 -3 हाँ 0 है। 0 सर पहले ये निकाल लें, उतार लें। निकालिए। बोलिए। -5। खालिद मियां, मजा आ रहा है काम में? अच्छे आ गया सर। है? ये कितना आ गया? 25 + 16, 25 16 √40 आना चाहिए। सर क्यूज का नहीं, नहीं, आर एस का, क्यू एस का नहीं। आर इसका हम्म, आर वाली नहीं दिख रही, पिक्चर नहीं दिख रही है? आर वाली नहीं दिख रही। नहीं, पीडीएफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब देखो।